दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सर्वो की प्रोग्रामिंग सीख जाओगे और जो आपकी सैलरी 20,000 है इसको आप इंक्रीज करके अप टू 80K तक लेके जा सकते हैं, 80,000 तक लेके जा सकते हैं। और ये सर्वो की प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जब आप इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत जगह ऐसे देखते हो जहां पे आपको सर्वो मोटर लगा रहता है। तो सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर सभी लोगों से आप अलग होना चाहते हैं और अपने आप को एक एक्सपर्टीज लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको सर्वो की प्रोग्रामिंग आना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप सर्वो की प्रोग्रामिंग कैसे करोगे और अपनी सैलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे पास ये सर्वो मोटर और सर्वो मोटर को वॉल स्क्रू से मैंने ये कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे लीनियर मूवमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जॉग में इसको मैं फॉरवर्ड करूं तो देखेंगे कि ये सर्वो मोटर मेरा रोटेट होना शुरू हो चुका है और ये लीनियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे जॉग रिवर्स में मैं करूंगा तो ये जॉग रिवर्स में आ जाएगा। और कितना एमएम आगे जा रहा है या फिर कितना एमएम बैक साइड में आ रहा है ये एमएम आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। चलिए मैं एक बार और दिखाता हूँ। जॉग में मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो कितना एमएम ये आगे चल रहा है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं सर्वो मोटर को रोटेट करना चाहता हूँ या फिर पार्टिकुलर मीन्स एमएम ट्रेवल करना चाहता हूं और पार्टिकुलर स्पीड से तो मैं सर्वो का यूज करता हूं। और इसके लिए मैंने यहां पे इस सर्वो मोटर को मल्टी स्पीड में और मल्टी पोजीशन में चलाने के लिए यहां पे पैरामीटर कुछ सेटअप करूंगा। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट है जो आपको क्लियर कर दूं। देखिए इस सर्वो मोटर को चलाने के लिए एक सर्वो ड्राइव की नीड पड़ती है। इस सर्वो ड्राइव से मैं सर्वो मोटर को चलाता हूं और इस सर्वो ड्राइव को कमांड देने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है एक पीएलसी। ओके, तो मैं पीएलसी से कमांड दूंगा अपने सर्वो ड्राइव को और सर्वो ड्राइव इस मोटर को आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइदर रिवर्स डायरेक्शन में और कितना फॉरवर्ड लेके जाना कितना रिवर्स लेके आना है ये सारी चीजें ड्राइव हमारे सर्वो को कमांड देगा। अब इस पीएलसी में मुझे फीड करना होगा कि मैं कितना एमएम एक्चुअली आगे चलना चाहता हूं। तो उसको फीड करने के लिए मैं एचएमआई का यूज करूंगा। जैसे कि आप यहां पे देखोगे दोस्तों, मैं यहाँ पे बैक स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिवर्स करता हूँ, जॉग रिवर्स में करता हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम को समझाता हूँ। अगर मुझे होमिंग करना है तो होमिंग भी कर सकता हूँ। मैं इसको रीसेट करता हूँ यहाँ पे और एक न्यू स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देखोगे कि अब इंडस्ट्री में आप कई बार आपने एनालाइज किया होगा, सर्वो को मल्टी मोड में चलाते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे इंटर रैपिड एमएम। रैपिड एमएम क्या होता है कि सपोज मेरा पास सर्वो यहाँ से होमिंग पोजीशन है, यहाँ से मुझे यहाँ तक चलना है तो जो मेरा मीन्स सपोज 300 का ट्रेवल है तो मैं 200 एमएम मैं फास्ट ट्रेवल करता हूं जिसको हम रैपिड बोलते हैं। और जितना एमएम हमारे जॉब पे काम करना होता है उसको हम फीड स्पीड बोल देंगे। तो ये रैपिड एमएम है, मैंने 200 फीड करके रखा है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 एमएम रैपिड कर देता हूँ। ओके, और देखेंगे कि फीड एमएम है 50 एमएम यानी 50 एमएम स्लो स्पीड से चलेगा। अब देखिए जो इंटर रैपिड स्पीड जो ये 100 एमएम ट्रेवल करेगा वो किस स्पीड से करेगा वो स्पीड आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सपोज मैं 200 आरपीएम से इंटर करना चाहता हूँ, फीड 20 एमएम से, रिटर्न 150 एमएम की स्पीड से आना चाहता हूँ तो ये वैल्यू आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखेंगे ये तो मैं बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा आप इसका जस्ट एग्जांपल देख लो। मैं इस स्क्रीन नंबर 1 पे आता हूं। आप चाहें तो यहां से भी स्टार्ट का कमांड दे सकते हैं। इससे पहले इसको ऑटो में कर लीजिए। आप यहां से भी स्टार्ट का कमांड दे सकते हैं। मैं स्टार्ट कमांड या स्टॉप कर देता हूं। देखेंगे कि 59.99 एमएम ट्रेवल किया है। अगर मैं दोबारा से एचएमआई से स्टार्ट कर दूं ना तो वहीं से चलना शुरू करेगा। जैसे ये 100 एमएम कंप्लीट हुआ इसके बाद ये अपनी फीड स्पीड चलना शुरू कर दिया। देखिए इसकी स्लो स्पीड हो चुकी है और अप टू 150 एमएम तक ये मीन्स टोटल ट्रेवल करेगा। कितना ट्रेवल कर रहा है ये पॉइंट को आप लाइव देख भी पा रहे हैं। ओके, और देखिए जैसे 150 एमएम कंप्लीट हुआ ये रिटर्न अपने आप को होम पोजीशन पर लेके आ जाएगा। ये किस स्पीड से चल रहा है और कितना एमएम चलना है यही सारी चीजें मैं यहाँ पे फीड करके दिखा। सपोज मैं यहाँ पे 200 एमएम कर देता हूँ तो ओके, और इसके बाद इसकी स्पीड जो रिटर्न की स्पीड है इसको मैं 300 कर देता हूँ। तो ये आप जो भी इसमें पोजीशन फीड करोगे, जो भी स्पीड फीड करोगे उसके ही अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार और स्टार्ट कमांड देता हूँ तो देखिए 200 एमएम ये रैपिड स्पीड है, रैपिड ट्रेवल एमएम है। देखिए 200 एमएम जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही 200 एमएम कंप्लीट हुआ इसकी स्पीड स्लो हो गई और ये 50 एमएम तक फीड स्पीड में, इस स्पीड को हम फीड स्पीड बोलते हैं जो स्लो चल रहा है। ये मेरा फीड स्पीड में चलेगा 250 एमएम तक। देखिए 250 एमएम जैसे ही कंप्लीट होगा ये रिटर्न आने की कोशिश करेगा। ये हमारी रिटर्न स्पीड है और यहीं पे आकर रुकेगा जहां पे आपने इसको चलाना का
कमांड दिया था, यानी जहां से आपने इसको स्टार्ट का कमांड दिया था यहीं पे आके रुकेगा। और इसके लिए हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाता हूं। यहां पे देखेंगे कि मैंने हर एक पॉइंट को सेगमेंट कमेंट से अलग किया है। देखेंगे कि पोजीशन कैलकुलेशन मैंने यूज किया है, और पोजीशन कैलकुलेशन में जैसे कि मैंने रैपिड का पॉइंट बताया था, तो रैपिड में देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 200 इंटर किया था। देखेंगे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटर रैपिड एमएम। मैंने अपने एचएमआई में और पीएलसी में दोनों साइड पे कमेंट लिख दिया है, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो और इजीली से समझ आए। देखिए मैंने 200 इंटर किया है, अगर मैं यहाँ पे 500 एमएम रैपिड एमएम इंटर करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे 500 आ जाएगा, और 500 ये हमारे 400 के साथ मल्टीप्लाई होगा। DMULR इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं फ्लोट वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 400 में 1 mm 400 पल्स में 1 mm ट्रेवल करेगा, तो 400 का मल्टीप्लाई मैंने किया है यहाँ पे जितना इंटर mm ट्रेवल करना चाहते हैं रैपिड उसके साथ, और इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनली रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला है। क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, सर्वो हमारा फ्लोट वैल्यू नहीं समझेगा, उसको इंटीजर में करना होगा, तो डी इंट इंस्ट्रक्शन का मैंने यूज किया है, जो ये मेरे पास 2 लाख पल्स है इसको चेंज करेगा इसमें। हालांकि यहाँ पे वो पल्स नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे व्यू पे आओगे और मॉनिटरिंग डेटा फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे फ्लोट किया है। तो अगर मैं साइन कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू दिखेगी, तो बट ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। 2 लाख यहाँ पे पल्स आपके पास देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैं दोबारा से व्यू फॉर्मेट पे लेके चलता हूं ताकि आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इंटर करना है तो फ्लोट वैल्यू दिखे। ये तो आपका रैपिड पोजीशन था। इसी तरीके से सेम टू सेम मैंने यहाँ पे फीड पोजीशन इंटर किया है। फीड पोजीशन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, फीड पोजीशन 50 है। अगर इस फीड पोजीशन को मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे 30 या फिर 40 कुछ भी कर दूँ, 30 इंटर करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे 30 आ जाएगा और 400 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली इतना पल्स बनेगा जो मेरा फीड पोजीशन होगा। आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे 80 mm मैं फीड चलना चाहता हूँ, तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए 80। तो यहाँ पे 80 में इंटर करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे 80 आ जाएगा और ये मेरा क्या होगा, फीड पोजीशन होगा। इसी तरीके से रिटर्न पोजीशन बनेगा। अगर मैं रिटर्न पोजीशन की बात करूं तो सपोज सर्वो यहां तक चल के आया और यहां से वापस यहां तक आना है, तो जितना ये आगे गया है उतना ही इसको पीछे आना होगा। तो जितना पीछे आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रिटर्न पोजीशन। ओके, तो मैं अब दूसरी स्क्रीन दिखाता हूं आपको। ओके, तो ये मेरा क्या है दोस्तों, रिटर्न पोजीशन है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहां पर देखेंगे कि रैपिड स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है। रैपिड स्पीड क्या है, यहां पे जो रैपिड और इंटर रैपिड एमएम आपने इंटर किया है, यानी 500 एमएम जो है वो किस आरपीएम से चलेगा, वो इंटर रैपिड स्पीड में हम इंटर करेंगे। यहां पे मैंने 200 इंटर किया हुआ है, देखेंगे कि रैपिड स्पीड है, यहां पे मैंने 200 इंटर किया है। ये 200 क्या है, 200 आरपीएम है, यानी जो मेरा सर्वो मोटर रोटेट होगा वो 200 आरपीएम से रोटेट होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे 200 के बजाय यहाँ पे मैं अगर 500 आरपीएम करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे 500 आरपीएम आ जाएगा। अगर मैं इसको 1500 आरपीएम कर देता हूँ कि ये मेरा सर्वो मोटर 1500 आरपीएम से रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1500 आरपीएम आ जाएगा और सिंपल इसके साथ 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू सीधे सीधे मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद मैंने ये, क्योंकि ये फ्लोट है, इसको फ्लोट से इंटीजर में किया है तो डी इंट इंस्ट्रक्शन का यूज किया है। ये मेरा रैपिड स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से मैं नीचे आऊँ तो मुझे फीड स्पीड भी चाहिए। फीड स्पीड आप देखोगे कि फीड स्पीड है, इंटर फीड स्पीड मैंने 20 इंटर किया तो यहाँ पे 20 दिख रहा है। ओके, अगर मैं फीड स्पीड को 5 कर देता हूँ, 5 आरपीएम, तो देखेंगे कि यहाँ पे 5 आरपीएम आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल स्पीड सेटअप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रैपिड स्पीड, फीड स्पीड के बारे में समझाया। अब देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न सर्वो, मैंने इसके लिए प्रोग्राम लिखा है सर्वो रिटर्न स्पीड, यानी आप रिटर्न ये जो जाएगा सर्वो, जैसे कि मैं एक बार पूरी कंप्लीट स्क्रीन दिखाऊं आपको, ये सर्वो यहां तक चल के आता है। ओके, और यहां तक आ गया तो यहां से रिटर्न जाने की क्या स्पीड होगी, तो यानी 3 स्पीड बन गई दोस्तों। एक तो देखोगे कि इंटर रैपिड स्पीड जो फास्ट स्पीड ट्रेवल करेगा और कितना एमएम ट्रेवल करेगा, यहां पे मैंने 500 एमएम फीड कर रखा है। अब यहां से यहां तक ट्रेवल करना, इस स्पीड को मैं फीड स्पीड बोलूंगा। तो यहां पे फीड एमएम, और फीड एमएम किस स्पीड से चलेगा वही मैं इंटर फीड एमएम, सॉरी
इंटर फीड स्पीड मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया है। अब यहाँ तक तो आपका सर्वो आ गया। अब यहाँ से सर्वो को आपको रिटर्न लेके आना है, उसके लिए स्पीड क्या होना चाहिए, वही मैंने लिखा है इंटर रिटर्न स्पीड जो 300 है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे मैं लिखा हूँ। ओके, तो यहां पे देखेंगे कि सर्वो रिटर्न स्पीड मैंने यहां पे लिखा है। अगर मैं 300 इंटर कर रहा हूं ना, देखिए रिटर्न स्पीड की मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे इसको इंटर कर देता हूं 1000 आरपीएम से मैं रिटर्न आना चाहता हूं, तो 1000 इंटर कर दूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पे 1000 आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं रिटर्न की स्पीड 3000 आरपीएम रखना चाहता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे 3000 आरपीएम रखूंगा तो देखेंगे कि ये 3000 आरपीएम से ये रिटर्न जाएगा। मीन्स जहां से अगर फाइनल पोजीशन से इसको वापस होमिंग पे जाना होगा तो ये 3000 आरपीएम से क्या करेगा, वापस जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका ये रिटर्न का स्पीड बनेगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सर्वो को, यहां पे मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहां पे सर्वो आपकी कितना एमएम चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं यहां से इसको जॉग फॉरवर्ड करता हूं तो ये चल रहा है और ये कितना एमएम चल चुका है ये पॉइंट यहां पे दिखा रहा है। अगर मैं रिवर्स करूं तो कितना एमएम बैक आ रहा है ये पॉइंट यहां पे दिखा रहा है। तो ट्रेवल एमएम भी देखना होता है। यूजर ये चाहता है कि ट्रेवल एमएम दिखे कि सर्वो कितना एमएम ट्रेवल कर चुका है, तो इस पॉइंट को भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, चलिए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको। अगर मैंने Y0 पे इस पे पल्स दे रहा हूं तो इस पल्स को मैं सीन कर सकता हूं D1030 डेटा रजिस्टर में, और D1030 डेटा रजिस्टर की वैल्यू को मैंने D0 में मूव कराया है, क्योंकि ये मेरा वैल्यू जो है इंटीजर है, मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे D0 की वैल्यू D3 में, और इसकी वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया है F400 से, यानी 400 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा फ्लोट में, देखेंगे कि 22.52 mm ट्रेवल किया है। अब मैंने इसको 400 से ही क्यों डिवाइड किया है, इन सारे बातों को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे इस कोर्स में इस सर्वो मोटर को कैसे चलाते हैं, सर्वो मोटर की वायरिंग कैसे करोगे, आप उसके लिए पीएलसी का प्रोग्राम कैसे करोगे, एचएमआई की प्रोग्राम कैसे करोगे, और जितने भी सर्वो के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उसका कैसे यूज करोगे, इस सर्वो मोटर को इसके सॉफ्टवेयर से कैसे चलाओगे, कैसे इसकी आप वायरिंग करोगे, इन सारी चीजों को हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें से अपने कोर्स में कवर किया है। और इस अपने कोर्स में मैंने बहुत एडवांस लेवल तक आपको, जो लेवल इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग किया जाता है सर्वो ड्राइव को लेके, मैंने उस लेवल पे आपको इस कोर्स में सिखाया है। और आप यकीन मानिए इस कोर्स को बाय करके आप रीड कीजिए, अपने आप को सबसे अलग पाएंगे और सर्वो ड्राइव की प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे। इस सर्वो ड्राइव में मैंने बहुत सारे पॉइंट जो कवर किए हैं जो आप शायद इंडस्ट्री में न सीख पाएं, और शायद आप सीख भी लें, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको गंवाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कम ही टाइम में बहुत अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और मिनिमम प्राइस में। मैंने आपको ये सिखाया कि एचएमआई का प्रोग्राम कैसे डिजाइन करोगे, पीएलसी का प्रोग्राम राइट कैसे करोगे, अलग अलग इंस्ट्रक्शन का यूज करके कैसे आप पीएलसी की प्रोग्राम को राइट कर सकते हो सर्वो ड्राइव के लिए। ओके, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको कवर किया है। इसको समझने के लिए आप इस कोर्स को जरूर बाय करके रीड करें और आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। कोर्स का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर अगर किसी तरीके से सहायता चाहिए तो इस वाले मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आगे की पॉइंट आपको समझाता हूं। ओके, तो यहां तक आपने समझ लिया चीजों को। यहां पे मैंने जॉग ऑपरेशन के लिए किया है, जो जॉग में आप चला रहे थे, मैं स्क्रीन नंबर 1 पे दिखाऊं तो ये जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स। तो यहाँ पे M10 जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स के लिए मैंने M12 यूज़ किया है। देखिए जॉग में फॉरवर्ड को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये प्रेस हो जाएगा और आपका सर्वो मोटर चलना शुरू कर देगा। ओके, तो इस तरीके से जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स को भी समझ सकते हैं। अगर मैं मेन इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस वाले एप्लीकेशन में मैंने DRVA और DDRVA इंस्ट्रक्शन का यूज किया है। DRVA 16 बिट के लिए यूज होता है, DDRVA 32 बिट के लिए यूज होता है। तो सर्वो ड्राइव के लिए हम 32 बिट का यूज करते हैं, क्योंकि आपका पल्स लाखों में हो सकता है, आपका पल्स करोड़ों में हो सकता है, तो इसलिए मुझे DDRVA इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है। यहां से मैं स्टार्ट कमांड देता हूं और ये सारे कंडीशन है। कंडीशन ये कि इमरजेंसी स्टॉप नहीं लगा रहना चाहिए, ऑटो में होना चाहिए, और इस तरीके से आप रैपिड और फीड में अगर कोई चलाए तो दोबारा स्टार्ट कमांड कोई ना दे पाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप M0 का प्रेस करते हैं, M1 आपका ऑन हो जाता है और M1 से DDRVA इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूट करता है।
इसमें अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका यहां पे दिखाता है रैपिड पल्स को, और ये आपको दिखाता है रैपिड स्पीड को। पल्स जो फाइंड आउट होगा y0 पे, और M22 आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होता है, इसका स्पेशल मेमोरी बिट ये मेरा ऑन होता है, और इससे जो मेरा एक दूसरा बिट सेट हो जाता है M60 और M1 को रीसेट कर देता है, जिसको आपको ये कमांड दे रहा था DDRBA का। तो ये रैपिड में चल जाएगा। अब रैपिड से फीड में जाने के लिए आपको थोड़ा सा डिले क्रिएट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 100 मिलीसेकंड का एक डिले क्रिएट किया। जैसे ये टाइमर एक्टिवेट होगा, ये सेट कर देगा M61 से मैं क्या करूँगा, इस DDRBA इंस्ट्रक्शन का एक्सिक्यूट करूँगा जो मेरा फीड स्पीड पे चलेगा। जैसे ये मेरा फीड स्पीड के लिए भी DDRBA इंस्ट्रक्शंस मैंने यूज़ किया है। अब जैसे ये फीड स्पीड कंप्लीट करता है तो इसके बाद मुझे रिटर्न का स्पीड लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक DDRBA K0 लगा के मैंने इसकी रिटर्न के लिए ये इंस्ट्रक्शंस लिख दिया, और इसी के नीचे मैंने होमिंग का भी यूज़ कर लिया है। अगर चलती हुई मशीन को बीच में रोक दिया और होमिंग करना चाहते हो तो आप इसको होमिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इस पूरे प्रोग्राम को लिखा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही हाई लेवल पे आप प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे DDRBA इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। मैं अपने कोर्स में DRBI इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करोगे, PLSY, DPLSY, PLSR, ZRN, DZRN इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करोगे, सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, और सबके साथ ऐसा ही लेडर लॉजिक लिख के दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं और कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्वाइन कीजिए और सर्वो की क्लास को सीखिए, और सर्वो की प्रोग्रामिंग सीख के अपने सैलरी को 20,000 से 80,000 तक लेके जाइए और अपना इंप्रूवमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने कोर्स में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।